गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रीवियस वीडियो में हम लोग पढ़े थे इन्वर्स कैसे निकालते हैं, उसको को फैक्टर मेथड से हम लोग इन्वर्स निकाले थे। आज हम लोग पढ़ेंगे इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। या किसी मैट्रिक्स को, इस मान लीजिए कोई मैट्रिक्स दिया गया है, कहा जाए इसको यूनिट मैट्रिक्स में बदलिए या ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स में बदलिए, तो उसको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से कैसे बदलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में 3 पॉइंट का हम लोग ध्यान देते हैं। जैसे पहला पॉइंट है इंटरचेंजिंग एनी टू रोज आर कॉलम। किसी भी मैट्रिक्स का 2 रो या 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट इसमें है इंटरचेंजिंग एनी टू रोज और कॉलम्स। किसी भी 2 रो या कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स दिया गया है, जैसे लिख सकते हैं R1 बोथ इम्प्लाइज R2, या कॉलम को चेंज करना है, जैसे मान लीजिए C1 फर्स्ट कॉलम है, बोथ इम्प्लाइज C2। इसका मतलब ये है कि उस मैट्रिक्स में जो R1 है उसको R2 जगह कर दिए और R2 को R1 जगह पे। ऐसे ही कॉलम के केस में C1 को C2 के प्लेस पे या C2 को C1 के प्लेस पे। इसलिए दोनों तरफ एरो लगा हुआ है, बोथ इम्प्लाइज। अब मान लीजिए कोई मैट्रिक्स दिया गया है, ए है, जैसे 1 2 3 4। अब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का जो पहला पॉइंट है इस पर अप्लाई करना है, तो बताया गया है R1 बोथ इम्प्लाइज R2। यानी ये R1 है, ये R2 है, ये C1 है, ये C2 है। तो इसको चेंज करना है, तो इसको R1 R2 को चेंज करना दे सकते हैं। इसको R1 यहाँ लिख देंगे R1 बोथ इम्प्लाइज अगर R2, यानी कि R2 को R1 जब कर देंगे 3 4 और R1 कर देंगे इस जगह पे 1 2। यही एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। या इसको कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं, तो इसको लिख सकते हैं कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे तो इसी को इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। कॉलम के लिए ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, तो 2 4 जो सेकंड कॉलम है फर्स्ट कॉलम जब आ जाएगा 2 4 1 3। इसको लिख सकते हैं C1 बोथ इम्प्लाइज C2। ये है पहला एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का पहला जो है इसका रूल है इंटरचेंजिंग एनी टू रोज आर कॉलम। सेकेंड है इसका है मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बाय ए नॉन जीरो स्केलर क्वांटिटी। यानी किसी भी रो या किसी भी कॉलम को किसी नॉन जीरो स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये है सेकेंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ the elements of any rows or columns by a non-zero
स्केलर क्वांटिटी, यानी किसी भी रो या कॉलम को किसी नॉन जीरो स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए R1 टेंस टू, इसमें R1 2 से मल्टीप्लाई करना हो तो R1 टेंस टू 2R1 लिख सकते हैं, या कॉलम यूज करते हैं तो C1 टेंस टू 2C1 ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब मान लीजिए कोई मैट्रिक्स दिया गया है, इसको भी देख सकते हैं एग्जांपल से 1 2 3 4, और हमको लगाना है ये ऑपरेशन R1 टेंस टू 2R1, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग इक्विवेलेंट टू, लिख सकते हैं R1 टेंस टू 2R1 अगर यूज करना है तो ऐसे लिख सकते हैं R1 है 1 2, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कर देंगे इसमें तो हो जाएगा 2 4, और ये R2 ऐसे रह जाएगा 3 4। या अगर कॉलम यूज करना चाहें तो कॉलम भी लिख सकते हैं इसको C1 टेंस टू 2C1, तो कॉलम भी यूज कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं तो कॉलम अगर ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना चाहें C1 टेंस टू मान लीजिए लिखना हो इस मैट्रिक्स पे 2C1, तो ये C1 है और ये C2 है, तो लिखना है C1 ये है C1 टेंस टू 2C1, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 6, और C2 रह जाएगा 2 4, यहाँ लिख सकते हैं C1 टेंस टू 2C1। ये है दूसरा पॉइंट हो गया, पहला इंटरचेंजिंग यानी 2 रोज और कॉलम, दूसरा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रोज और कॉलम बाय ए नॉन जीरो स्केलर क्वांटिटी, किसी रो या कॉलम को किसी नॉन जीरो स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे इसमें मैट्रिक्स में दिखाया गया है। तीसरा पॉइंट है एडिशन ऑफ कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन, एडिशन ऑफ कांस्टेंट multiplication of the element of the addition of constant multiplication of elements of any row of any rows or columns to the corresponding elements of any other rows or column। यानी कि तीसरा पॉइंट क्या कर रहा है, ये किसी भी मैट्रिक्स के किसी भी रो को किसी दूसरे रो में किसी नॉन जीरो स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हैं, या किसी कॉलम में भी नॉन जीरो स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर किसी कॉलम के साथ ऐड कर सकते हैं। जैसे R1 टेंस टू R1 प्लस 2R2, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स दिया गया है तो R2 में हमको 2 से मल्टीप्लाई करके और R1 को दिखाना हो तो लिखेंगे R1 टेंस टू R1 प्लस 2R2। ऐसे ही कॉलम का ट्रांसफॉर्मेशन दिखाना है तो लिख सकते हैं C1 टेंस टू C1 प्लस 2C2, यानी कि C2 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और C1 के साथ ऐड कर देंगे और दिखाना है C1 प्लस, ऐसे लिख सकते हैं इसको। ये 3 पॉइंट है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में, पहला इंटरचेंजिंग यानी 2 रोज और कॉलम, दूसरा है कि
मल्टीप्लिकेशन किसी भी रो या कॉलम में किसी नॉन जीरो स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और तीसरा है किसी भी रो या कॉलम को अगर दिखाना है तो उसके किसी अदर रो में किसी नॉन जीरो स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके उसको दिखा सकते हैं। अब इसी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके हम लोग अब ये कोई मैट्रिक्स लिया जाएगा और कहा जाएगा इस मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स में बदलिए या ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में बदलिए। तो एग्जांपल हम लोग लेंगे मैट्रिक्स का और उस पर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे अब देखेंगे इसको। तो इस क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्म the matrix 1 2 3 2 5 7 3 1 2 into upper triangular matrix by elementary transformation एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से हमको दिखाना है इस मैट्रिक्स को बदलना है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? ए स्क्वायर मैट्रिक्स in which all the elements below the principal diagonals are zero is called upper triangular matrix। इसका डेफिनेशन है ए स्क्वायर मैट्रिक्स in which all the elements below the principal diagonal are zero is called upper triangular matrix। यानी ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच all the elements below the principal diagonals are zero is called upper triangular matrix। यानी जो मैट्रिक्स ये जो दिया गया है क्वेश्चन में इसको बदलना अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, तो ये है जो दिया इसी को कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। इसको कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल या इसको कहते हैं लीडिंग डायगोनल या मेन डायगोनल कहते हैं इसको, यही प्रिंसिपल डायगोनल है। तो अपर ट्रायंगुलर का मतलब इस प्रिंसिपल डायगोनल के बिलो के एलिमेंट को जीरो करना है, यानी कि 2 3 1 को जीरो करना है। तो वही इसका डेफिनेशन है ऑल द एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल्स आर जीरो कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो हम लोग इसको बदलेंगे, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे और प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के एलिमेंट को जीरो करेंगे।
तो किसी भी मैट्रिक्स पे जब अप्लाई करेंगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन तो दूसरा मैट्रिक्स जो मिलेगा वो उसको इक्विवेलेंट होता है मैट्रिक्स। इस मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए दिया गया है और इस पे अप्लाई कर लिए एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, जो दूसरा मैट्रिक्स मिलेगा वो इसके इक्विवेलेंट टू, ऐसे इक्विवेलेंट टू बी, ये सिंबल है इक्विवेलेंट का। तो हम लोग इसको बदलेंगे अब अपर ट्रायंगुलर में। तो ट्रांसफॉर्म दिस मैट्रिक्स इनटू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो सबसे पहले गिवन मैट्रिक्स को लिख लेंगे। गिवन दैट ए इज इक्वल टू, इस मैट्रिक्स को ए से डिनोट कर लेंगे। 1 2 3 2 5 7 3 1 2, ये मैट्रिक्स है और यही प्रिंसिपल डायगोनल है। इसके बिलो के एलिमेंट को जीरो करना है तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे। अभी बताया गया है किसी मैट्रिक्स पे जब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो वो इक्विवेलेंट का साइन आ जाएगा, इक्वल नहीं रहेगा। तो इस पे हम लोग लगाएंगे 2 को जीरो करना है, यानी ये R1 है, ये R2 है, ये R3। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, इसको जीरो करना है और इसको जीरो करना है, एंड लिख सकते हैं R2 टेंस टू R2 माइनस 2R1, और इसको भी जीरो करना है। तो ये सबसे पहले इस A11 प्लेस से जो एलिमेंट है उसको 1 बनाएंगे ताकि नीचे वाले को जीरो करने में आसानी रहता है। तो कोशिश करेंगे कि यहाँ का एलिमेंट पहले 1 हो। ऑलरेडी इस क्वेश्चन में पहले ही से 1 है तो और उसको जीरो करने में हमको आसानी रहेगी। अगर नहीं रहेगा 1 तो 1 इसको हम लोग बना लेते हैं, इसे R1 R2 की हेल्प से जिससे भी होगा ये बना लेंगे। तो अब 1 चूँकि बना हुआ है तो इसको जीरो करना है, ये 1 है ये 2 है, तो इसमें R1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और R2 में से घटा दिया जाए तो जीरो हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ 1 है यहाँ 3, तो R1 में 3 से मल्टीप्लाई कर दें और R3 में से माइनस कर दें। ऐसे इसको लिख सकते हैं R3 टेंस टू R3 माइनस 3 R1, R3 टेंस टू, अब ये अप्लाई करेंगे नहीं, R2 और R3 दोनों चेंज होगा, R1 यही रह जाएगा। तो R1 1 2 3, ये तो यही रह गया। अब क्या क्या चेंज होगा, R2 चेंज होगा और R3 चेंज होगा। तो R2 जो चेंज होगा क्या करना है, R2 माइनस 2R1, R2 माइनस 2R1, तो R2 माइनस 2R1 ये जीरो हो जाएगा। R2 माइनस 2R1 तो 5 माइनस 4 1, R2 माइनस 2R1 7 माइनस 6 ये 1 हो जाएगा। ऐसे ही R3 को लिखना है R3 माइनस 3R1, तो R3 3 है माइनस 3R1 तो ये भी जीरो हो गया। R3 माइनस 3 तो 1 माइनस 6 यानी माइनस 5, R3 माइनस 3R1 तो R3 2 माइनस 3 9, 3 3 9, 2 माइनस 9 माइनस 7। अब ये प्रिंसिपल डायगोनल के बिलो एलिमेंट दो जीरो हो गए। अब इसको जीरो करना है, इसको जीरो करने के लिए देखेंगे यहाँ 1 है कि नहीं, 1 है तो आसानी से जीरो हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं, यानी ये R2 में ये 1 है यहाँ और यहाँ माइनस 5 है, तो इसको क्या करेंगे R2 में 5 से मल्टीप्लाई करके और R3 के साथ इसको ऐड कर लेंगे। तो इसको लिख सकते हैं इक्विवेलेंट टू, यहाँ लिख देंगे R3 टेंस टू R3 प्लस 5
R2, R3 प्लस 5R2। चूँकि R3 में यहाँ -5 है तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपोजिट साइन ऐड कर देंगे, तो R3 केवल चेंज होगा, R1 R2 यही रह जाएगा। तो 1 2 3 0 1 1 और ये हो जाएगा, ये R3 को लिखना है R3 प्लस 5R2, R3 प्लस 5R2, R3 प्लस 5 0, R3 प्लस 5 -2। ये जो मैट्रिक्स मिला है, अब देखिए ये है, ये प्रिंसिपल डायगोनल है, तो प्रिंसिपल डायगोनल के बिलो के एलिमेंट 0 हो गए और इस जो लिख रहे हैं सब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में यूज कर रहे हैं। तो दिस इज एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसका आंसर हो जाएगा ये। अब ऐसे ही जो भी मैट्रिक्स दिया जाए, अब कहा जाए जिसमें बदलने के लिए उसको बदल सकते हैं इस एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब एक मैट्रिक्स दिया जाएगा जिसको बदलना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। ट्रांसफॉर्म द मैट्रिक्स 1 3 3 2 4 10 3 8 4 3 8 4, transform this matrix into unit matrix, यूनिट मैट्रिक्स या इसी को आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं, इसमें इसको बदलना है। तो यहाँ पे है आइडेंटिटी मैट्रिक्स की थोड़ी चर्चा करेंगे, उसी को कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स भी। तो यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से डिनोट करते हैं, आई से। अगर 3x3 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है तो 3x3 ऑर्डर का जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा तो ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यही आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को इसी में बदलना है। अगर सेकेंड ऑर्डर का मैट्रिक्स रहेगा तो केवल यहीं तक लिखेंगे, ये सेकेंड का हो जाएगा। ये फिलहाल जो मैट्रिक्स हमारा दिया गया है 3x3 ऑर्डर का है, तो 3x3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसको चेंज करेंगे। दिया गया है मैट्रिक्स, सबसे पहले इसको ए से डिनोट कर लेंगे। गिवन दैट ए इक्वल टू 1 3 3 2 4 10 3 8 4, ये मैट्रिक्स दिया गया है। अब इसको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे और इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदलना है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में अभी इसके पहले बताया गया है, सब यहाँ 1 होना चाहिए, इसके बाद नीचे दोनों एलिमेंट 0 होना चाहिए, फिर यहाँ पे 1 होना चाहिए, फिर ये और ये एलिमेंट दोनों 0 होना चाहिए, फिर यहाँ पे 1 होना चाहिए और यहाँ और ये दोनों 0 होना चाहिए। यानी
केवल डायगोनल के एलिमेंट जो होंगे वो 1 1 होंगे और बाकी अदर एलिमेंट सब 0 होगा। तो हमको इसको बदलना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। तो सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे जो दिया गया मैट्रिक्स 1 है कि नहीं है। अगर 1 है तो ठीक है, अगर 1 नहीं है तो इसको 1 हम लोग बनाएंगे, क्योंकि 1 बनाएंगे तो इसके हेल्प से ये और ये आसानी से 0 हो जाएगा। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में जो दिया गया हम लोग का यह 1 है, तो इस 1 के हेल्प से R2 और R3 का जो पहला एलिमेंट है इसको 0 करेंगे, यानी कि लिख सकते हैं R2 टेंस टू R2 माइनस 2R1 और साइन यहाँ लिखेंगे इक्विवेलेंट का, इसको लिखेंगे R2 टेंस टू R2 माइनस 2R1 और इसको R3 लिख सकते हैं R3 टेंस टू R3 माइनस 3R1, यानी R2 और R3 दोनों चेंज होगा, R1 वही रह जाएगा। R1 1 3 3 ये तो वही रह गया। R2 को बदलना है तो क्या लिखना है R2 की जगह पे, R2 लिखना है R2 माइनस 2R1। तो R2 ये R1 है, ये R2 ये R3 है, तो R2 माइनस 2R1 तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे R1 में और इसमें से घटाएंगे, ये हो जाएगा 0। R2 माइनस 2R1 4 माइनस 6 माइनस 2 R2 माइनस 2R1 10 माइनस 6 4। इसी तरह से R3 को रिप्लेस करना है तो R3 माइनस 3R1, R3 माइनस 3R1 ये हो जाएगा 0। R3 माइनस 3R1 तो 8 माइनस 9 माइनस 1, R3 माइनस 3 तो 4 माइनस 9 तो माइनस 5, R3 है 3 4 माइनस 3 3 3 9 4 माइनस 9 5 हो गया। अब सबसे पहले बताए थे कि 1 बनाएंगे, फिर इसके नीचे वाले दोनों एलिमेंट को 0 करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे 1 होना चाहिए, ये 1 होना चाहिए, नहीं हो तो बनाएंगे और इस 1 के हेल्प से इसको और इसको 0 करेंगे। फिर यहाँ पे 1 बनाएंगे और इसके हेल्प से इसको इसको 0 करेंगे, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बदल जाएगा। तो अब इसको 1 बनाना है, तो इसको 1 के लिए अब यहाँ पे -2 है तो इसमें -1/2 से R2 में डिवाइड कर दें तो यहाँ 1 बन जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं इक्विवेलेंट टू, अब यहाँ पे 1 बनाना है तो और भी तरीका है, R3 को R2 जो कर सकते हैं और R2 को R3 जब कर देंगे, ये भी तरीका है। या इसमें -1/2 से इसमें डिवाइड कर दें R2 में, तो वो भी एक तरीका है, जो आसान लगे वो करेंगे। फिलहाल हम इसको कर रहे हैं R2 को -1/2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसको लिख सकते हैं R2 टेंस टू -1/2 R2, यानी केवल R2 चेंज होगा, R1 और R3 यही रह जाएगा। R1 है 1 3 3 और R2 क्या चेंज हो रहा है, -1/2 तो ये 0 है, तो ये 0 रह जाएगा। -1/2 करेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, -1/2 करेंगे तो यहाँ -2 हो जाएगा और R3 यही रह जाएगा 0 -1 -5। अब यहाँ पे 1 बन गया, तो जो ही 1 बनेगा इस 1 के हेल्प से इसको और इसको दोनों को 0 कर लेंगे, तो फिर इसको लिख सकते हैं, यानी 1 बना है, यानी कि R2 में 3 से मल्टीप्लाई कर दें
और R1 में से माइनस कर दें और इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें इसको जो है ऐड कर दें, जो अपोजिट साइन है, तो लिख सकते हैं इसको जीरो करना है। तो R1 को जीरो करना है तो लिख सकते हैं R1 टेंस टू R1 माइनस 3R2, चूँकि यहाँ 3 है और इसमें R2 में 3 से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें से माइनस कर दें और इसको भी जीरो करना है। R1 को जीरो, R3 टेंस टू, हमेशा ही 1 की हेल्प से करना है, तो R3 टेंस टू R3 प्लस R2, R3 प्लस R2, यानी R1 चेंज होगा, R3 चेंज होगा, R2 वही रहेगा। तो R1 जो चेंज होगा क्या होगा, R1 माइनस 3R2, R1 माइनस 3R2, तो R1 हो गया, 1 रह जाएगा। R1 माइनस 3 माइनस 3 0, R1 माइनस 3, तो माइनस 3 तो हो जाएगा 6 और 3 9, ये R1 हो गया और R2 वही रह जाएगा 0 1 माइनस 2, और R3 क्या चेंज होगा, R3 प्लस R2, चूँकि 1 है और यहाँ माइनस 1 है तो ऐड कर देंगे R3 प्लस R2, R3 प्लस R2, R3 प्लस R2, तो माइनस 5 माइनस 2 माइनस 7, अब देखेंगे यहाँ पे 1 है, नीचे 0 0 हो गया, ये भी 1, फिर इसके अलग से इसको 0 कर लिए। अब देखेंगे यहाँ पे 1 है कि नहीं है, अगर यहाँ पे 1 नहीं है तो 1 बनाएंगे, और बनाने के लिए देखें कैसे 1 होगा, तो यहाँ माइनस 7 है, तो माइनस 7 है R3 में, इसमें माइनस 1/7 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा, ये R3 को लिख सकते हैं R3 टेंस टू माइनस 1/7 R3, चूँकि माइनस 7 है और माइनस 1/7 से इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा R1 0 9 0 1 माइनस 2, और ये हो जाएगा 0 0, ये हो जाएगा 1। अब यहाँ पे 1 बन गया, तो यही 1 बनेगा तो इस 1 के हेल्प से इसको और इसको दोनों को 0 करेंगे, तो R1 वाले प्लेस में यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 1 है, यानी कि R3 में 9 से मल्टीप्लाई कर दें और R1 में से माइनस कर दें, और इसको 0 करने के लिए यहाँ माइनस 2 है, यानी R3 में 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको ऐड कर दें, तो इसको लिख लेंगे इक्विवेलेंट टू, यानी कि R1 को लिख सकते हैं R1 टेंस टू R1, हमेशा 1 के हेल्प से ही करना है, R1 माइनस 9 R3 माइनस 9 R3, और इसको भी 0 करना है तो इसको लिख सकते हैं R2 टेंस टू, चूँकि माइनस 2 है और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2 ऐड कर देंगे, R2 टेंस टू R2 प्लस 2 R3, यानी कि R1 चेंज होगा R2 चेंज होगा, तो R1 चेंज होगा तो क्या होगा, R1 माइनस 9 R3, तो R1 माइनस 9 R3, 0 है, 9 से 0 है तो 1, R1 माइनस 9 0, R1 माइनस 9 9 माइनस 9 0, और R2 क्या चेंज होगा, R2 प्लस 2 R3, R2 प्लस 2 R3, 0 प्लस 0 R2 प्लस 2 R2 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2 0, एंड
थर्ड तो R3 वही रह जाएगा 0 0 1। दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यही है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, जिस मैट्रिक्स को जिसमें बदलना है। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जो 3 पॉइंट है उसी का ध्यान देना है। दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यही है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अभी हम लोग 2 क्वेश्चन पढ़े। एक दिया गया मैट्रिक्स, इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में बदले हैं। एक और मैट्रिक्स दिया गया है जिसको हम लोग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदलना है। तो अभी तो हम लोग 2 क्वेश्चन पढ़े। दिए गए मैट्रिक्स को एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कैसे बदले हैं, यूनिट मैट्रिक्स में कैसे बदले हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स बाय गॉस जॉर्डन मेथड। इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स बाय गॉस जॉर्डन मेथड। वही एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ भी लगाएंगे। तो क्या है प्रोसेस, ये इसका वर्किंग रूल है। वर्किंग रूल है लेट ए इक्वल टू आई इंटू ए। जिस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना होगा उसको लिख लेंगे लेट ए इक्वल टू आई इंटू ए गिवन मैट्रिक्स। और उस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा उसी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे। इस पे जो लेफ्ट हैंड साइड में ये है इस पे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे। और राइट हैंड साइड में जो आई है वही सेम ट्रांसफॉर्मेशन इस पे भी अप्लाई करेंगे। तो उसके बाद देखेंगे ये जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का जो मैट्रिक्स ए है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में रिड्यूस हो जाएगा। और जो ही ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में रिड्यूस होगा और उसके बाद जो आई यहाँ मिलेगा जो रिड्यूस होकर के वही इस मैट्रिक्स का इनवर्स होगा। तो प्रोसेस क्या है, लेट ए इक्वल टू आई ए परफॉर्म एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। perform elementary row transformation on A of left hand side and on I of right hand side यानी कि एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे इस ए पे, लेफ्ट जो लिखा है ए, फिर वही सेम ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे राइट हैंड साइड जो आई लिखा है। उसके बाद ए रिड्यूसेस टू ए reduces to identity matrix and I reduces to
reduces to another matrix, I reduces to another मैट्रिक्स, मान लेंगे वो मैट्रिक्स P है, दिस मैट्रिक्स P is called inverse of the matrix, inverse of the मैट्रिक्स। यानी कि अगर गॉस जॉर्डन मेथड से पूछा जाए फाइंड द इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स बाय गॉस जॉर्डन मेथड, तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन मैट्रिक्स को A इक्वल टू आई इंटू ए, जिस ऑर्डर का गिवन मैट्रिक्स होगा उसी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेंगे। अब इसमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में जो ए है, और वही सेम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग यूज करेंगे राइट हैंड साइड में जो आई लिखा है। उसके बाद जो ही जो लेफ्ट हैंड साइड का जो ए है, जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं, ये रिड्यूस होकर जो ही ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसके बाद आई रिड्यूस होकर जो एक नया मैट्रिक्स मिलेगा, उसको मान लीजिए हम पी है, यही मैट्रिक्स मिलेगा, यही इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। और इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स इज यूनिक, एक मैट्रिक्स दिया गया है तो उसका जो इनवर्स होगा वो यूनिक होगा, नहीं एक मैट्रिक्स का इनवर्स एक ही होगा, क्योंकि तो जो ही आई जो मिलेगा रिड्यूस होगा जो मैट्रिक्स नया मैट्रिक्स पी, उसी को कहेंगे इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। अब हम लोग एग्जाम्पल से देखेंगे। सबसे पहले हम लोग इनवर्स निकालेंगे, 2x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स लेंगे, 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स, और इसका इनवर्स बताना है। तो क्वेश्चन है फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स 1 2 5 7। एक मैट्रिक्स दिया गया है 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसका इनवर्स बताना है बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहले जो दिया गया मैट्रिक्स को ए से लिख लेंगे, गिवन मैट्रिक्स ए इक्वल टू 1 2 5 7, और भी बताया गया है जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा उसी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे। तो दिया गया मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का है, तो फिर वही लिखेंगे ए इक्वल टू आई इंटू ए दिया गया है 1 2 5 7 इक्वल टू आई, उसी ऑर्डर का रहेगा 2x2 का 0 0 1। अब इसको आइडेंटिटी बदलना है इस मैट्रिक्स को, तो आइडेंटिटी में 1 है तो यहाँ इसको 0 करना है, यानी R1 है या R2 है, तो R1 में 5 से मल्टीप्लाई कर दें, R2 में से माइनस कर दें, तो लिख सकते हैं R2 टेंस टू R2 माइनस 5 R1, R2 में से 5 R1 को करना है, यानी R1 यही रहेगा 1 2 5 माइनस 5 0, R2 माइनस 5 R1 7 माइनस 5 माइनस 3 इक्वल टू, वही सेम ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे आइडेंटिटी पे भी। तो R2 को चेंज करना है तो R1 यही रह जाएगा 1 0, और R2 को लिखना है R2 माइनस 5, R2 माइनस 5 माइनस 5, R2 माइनस 5 1 माइनस 0 1 ही हो जाएगा ये। अब ये
इस वाले एलिमेंट को 1 बनाना है और यहाँ पे है -3, तो इसको लिख सकते हैं R2 टेंस टू -1/3 R2। तो -1/3 करें तो 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा R1 वही रह जाएगा 1 2 0, ये 1 हो जाएगा। वही सेम ऑपरेशन यहाँ भी करेंगे। R2 को लिखा जा रहा है -1/3 R2, R1 यही रह जाएगा 1 0, R2 टेंस टू -1/3 यानी 5/3 -1/3। अब यहाँ देखेंगे 1 हो गया 0, ये 1 हो गया। अब इसको जो है 0 बनाना है, यानी R1 वाले प्लेस इसको 0 बनाना है, यानी कि लिख सकते हैं R1 टेंस टू R1 -2 R2। तो इसको लिख सकते हैं R1 टेंस टू R1 -2 R2। क्योंकि R1 जहाँ पे 2 है और R2 के प्लेस 1 है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर माइनस कर देंगे, तो लिख सकते हैं इसको R1 -2 R2, R1 -2 तो 1, R1 -2 0, R2 वही रह जाएगा। सेम ऑपरेशन यहाँ लगाएंगे, आइडेंटिटी इस पर भी लगाएंगे, तो ये हो जाएगा R1 -2, R1 -2 ये हो जाएगा -7/3 R1 -2 यानी कि 2/3 और R2 यही रह जाएगा 5/3 -1/3। तो अभी बताए थे जो ही ये जो लेफ्ट हैंड साइड का जो ए है वो जो ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स में अगर दिखेगा तो यहाँ जो आई जो मैट्रिक्स लिया गया हम वो रिड्यूस होकर के जो मैट्रिक्स मिलेगा यही इस मैट्रिक्स का इन्वर्स होगा। तो ए इन्वर्स इज इक्वल टू -7/3 2/3 5/3 -1/3, यही इसका आंसर हो जाएगा। चाहे तो इसमें से 1/3 कॉमन भी ले सकते हैं या फिर ये भी छोड़ सकते हैं। तो ये हम मैट्रिक्स से इन्वर्स कैसे निकालते हैं। धन्यवाद।